हमारे देश में कितनी ही बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से ही पैदा होती रही। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। नमस्कार, मैं उमानंद। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने दिखाया कि किस तरह से फरीदाबाद का पानी निहायत गंदा, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं। नीरज शर्मा जी के यहाँ भी टीडीएस बढ़ा हुआ, जवाहर कॉलोनी में बढ़ा हुआ। हमने काफ़ी जगहों पर टीडीएस चेक किया, काफ़ी सबका 1000, 1200, 1500, 2000 के आसपास, और सुनने में आया कहीं कहीं 5-5 हज़ार भी टीडीएस आता रहा। पानी पीने लायक नहीं है फरीदाबाद का, ये सभी कहते आए हैं। इसीलिए सरकार ने अपना जिम्मा उठाया कि घर घर पानी हम वाटर सप्लाई के थ्रू पहुंचाएंगे, सरकारी पानी पहुंचाएंगे। अब सरकारी पानी पहुंच तो गया, लेकिन पीने लायक वो अब भी नहीं है। कीचड़ आती है, बदबू आती है। अब पानी साफ पीने के लिए इंसान करे तो क्या करे? उसके पास दो ही ऑप्शन, बाजार से पानी खरीदे या आरओ लगाए। बाजार का पानी ब्रांडेड हो तो महंगा, और सस्ता हो तो कितना पीने लायक है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आरओ का लगाएं, आरओ लगाएं घर पर, तो आरओ में भी कन्फ्यूजन्स कि कौन सा आरओ लगवाएं कि जिससे हम पीने लायक पानी पा सकें और पानी नुकसान भी ना करे। तो आरओ लगवा तो लेते हैं लोग, लेकिन आरओ के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। कितना टीडीएस होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। आरओ का पानी नुकसान करता है या फ़ायदा करता है, ये भी किसी को नहीं मालूम। सब कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द हो गया आरओ की वजह से। तो आज हम आरओ पर ही डिस्कस करने के लिए आए हैं अपने कमल सपड़ा जी के पास। कमल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारी शॉप जो है सेक्टर 81 पूरी की मार्केट है, 81 हाई स्ट्रीट, यहाँ पर है। तो आप काफ़ी समय से आरओ का काम कर रहे हैं, तो आपको आरओ के बारे में अच्छे से मालूम होगा। पहले तो ये बताइए कि ये आरओ होता क्या है, आरओ की डेफिनेशन क्या है? आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे होता है, उसमें पानी में क्या होता है कि भारी पानी आगे जाता है। रिवर्स में उल्टा होता है, हल्का पानी जाएगा, भारी पानी वेस्ट के थ्रू निकल जाएगा। वो फिल्टर करके बाहर निकाल देता है, यानी कि हल्का दूध पानी का, जा रहा है इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी ये पानी का हंस है, दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, कह सकते हैं। तो आरओ का पानी सुनने में आया है कई बार कि भाई जोड़ों में दर्द हो जाता है, आरओ का पानी नुकसान देता है, एसिड बनाता है। ये क्या कारण है? अगर आरओ का पानी ही हमें नुकसान देगा तो फिर हम जाएं कहाँ? क्या ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आरओ का पानी खराब नहीं करता। आरओ मीन्स हम उसमें जो है टीडीएस को डाउन कर रहे हैं। लोग इसलिए कह देते हैं कि आरओ पानी खराब करता है। अभी टीडीएस डाउन हो गया, तो टीडीएस डाउन हुआ तो उसमें एक्चुअल जो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो भी निकल जाते हैं कई बारी। इसलिए लोग कह देते हैं कि आरओ पानी नहीं पीना चाहिए। बट अगर आरओ पानी ना पिए तो पानी पिए कैसे? क्योंकि पानी इतना ख़राब है, वो डायरेक्ट पी नहीं सकते। इसलिए आरओ तो मस्ट है, लेकिन उसमें और हम कई फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसके जो मिनरल्स वेस्ट हो रहे हैं या निकल रहे हैं, जो नहीं चाहते हम निकलें, तो उसको हम आर्टिफिशियली ऐड कर लेते हैं। प्लस हर जगह ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई जो मिनरल्स निकल ही जाएंगे। कहीं कहीं टीडीएस जो है ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके अंदर मिनरल्स ही हैं। हो सकता है उसमें केमिकल इतने ज़्यादा हों, तो वहाँ पर केमिकल तो नहीं पी सकते ना। इसलिए उसको निकालना ज़रूरी है उन केमिकल्स को जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो वहाँ पर हम आरओ लगाना ही पड़ेगा, और उसमें हम जो है जो अपना मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उनको आर्टिफिशियली ऐड कर लेते हैं। तो एक नाम टीडीएस आता है हमेशा कि टीडीएस ज़्यादा है, कम है, टीडीएस ज़्यादा है, कम है। टीडीएस का मतलब क्या है? लोगों को पता ही नहीं है टीडीएस होता क्या है। नहीं, टीडीएस मीन्स टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, मीन्स पानी में कितने सॉलिड हैं। अब सॉलिड वो मिनरल्स भी हो सकते हैं जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, उसमें केमिकल भी हो सकते हैं, वो भी उसी में आ जाएगा।
इसलिए उसको टीडीएस बोल देते हैं कि पानी हार्ड है तब भी टीडीएस ज़्यादा है, उसमें मिनरल ज़्यादा है तब भी टीडीएस ज़्यादा है। कहीं जो पानी झरने से आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसमें टीडीएस डाउन होगा, वो पानी बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छा है, डाइट पिएंगे हम बॉडी के लिए बहुत अच्छा है वो, बट टीडीएस उसके भी ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है पानी पीने में। ठीक है, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना टीडीएस का पानी पीने लायक होता है। इससे कम पिए तो दिक्कत और ज़्यादा पिए तो दिक्कत। देखिए मैंने अभी वही कहा, ज़्यादा टीडीएस में दिक्कत नहीं है अगर उसमें अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसमें मिनरल्स हैं या केमिकल्स हैं। हाँ वो लैब टेस्टिंग से पता लगता है, लेकिन जनरली क्या है जहाँ टीडीएस ज़्यादा होता है वहाँ प्लस टेस्ट खारा है बहुत ज़्यादा, उसी से पता लगता है कुछ तो जनरली कि हाँ भाई इसमें केमिकल हैं, क्या टेस्ट आ रहा है। कई बार क्या होता है कि यार देखा देखी आरओ लगवा लिया, तो आरओ की ज़रूरत हर जगह पड़ती है या कहीं कहीं जगह ऐसी भी है जहाँ आरओ की ज़रूरत ही नहीं है? हाँ नहीं, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ की ज़रूरत नहीं है, हम मना कर देते हैं। जहाँ पर ऑलरेडी टीडीएस कम आ रहा है सप्लाई में ही, तो वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीडीएस मान लो कहीं 2000 है तब ज़रूरत है, ऑलरेडी टीडीएस 400 आ रहा है कहीं पर, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, प्योरीफायर लगा सकते हैं खाली हम वहाँ पे। अब वहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि जो 400 टीडीएस है उसमें केमिकल नहीं है, सिर्फ मिनरल्स हैं? नहीं, जहाँ टीडीएस ऑलरेडी 400 है तो उसमें केमिकल नहीं होंगे इतने ज़्यादा। अच्छा, हाँ, केमिकल अगर होंगे तो टीडीएस ज़्यादा ही होगा। यानी कि 1000 से ऊपर ही जाएगा। हाँ ज़्यादा जाएगा टीडीएस। 600-700 हो तब भी आरओ की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ तब जरूरत पड़ सकती है कहीं 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 कहीं। ओके, तो अब आरओ की बात आती है तो हर कोई कंफ्यूज रहता है कि कैसा आरओ लगवाएं। आदमी तो यही सोचता है कि सस्ते से सस्ता आरओ लग जाए। तो इसमें हम कमल जी से पूछेंगे कि सस्ता आरओ या घटिया आरओ, अच्छा आरओ, महंगा आरओ, इसमें क्या समानताएं हैं? क्या सस्ता अच्छा हो सकता है या सस्ता घटिया होता है? महंगा अच्छा होता है या महंगा महंगा ही होता है? कमल जी ये बताइए कि सस्ता आरओ, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग गरीब ही हैं, हर कोई ये चाहता है कि 80% लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मजबूरी में लगवाते हैं, ठीक है। अब इसका खर्चा भी रेगुलर ही होता है, तो इस आरओ में डिफरेंसेस क्या हैं कि एक आरओ 2000 का भी आ जाता है और एक आरओ 10,000, 15,000, 20,000 तक का भी आ रहा है। देखो कुछ तो जो एक्स्ट्रा जो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेट होते हैं जिनके कंपनीज़ के, उनके अपने ओवर रेट्स होते हैं कंपनी के, प्लस कुछ स्पेशल फीचर ऐड कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटली होते हैं वो, तो उसमें फीचर जो कि पानी की क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ उसमें चेक लग रहे हैं बस। हाँ भाई ये अगर फिल्टर चेक हो गया तो ये भी बजेगी, ठीक है, उससे रेट बढ़ जाते हैं उन फीचर्स के कारण। कुछ डिस्प्ले होता है उसके अंदर कि डिस्प्ले दे रहा है टीडीएस कितना है, तो वो टीडीएस मीटर इसमें लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक, तो रेट बढ़ गया उसके, तो वो चीज़ है। एक है कि हमें पानी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें फ़िल्टर्स ऐड कर रहे हैं, फ़िल्टर की क्वालिटी अच्छी लगा रहे हैं, तो वो तो फिर भी अच्छी चीज़ है कि भाई ठीक है। लेकिन एक लुक वाइज या हम उसको विजुअली अच्छा करने के लिए, हाँ भाई विजुअली अच्छा लग रहा है ये, उसके रेट बढ़ रहा है, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन कंपनी को तो कस्टमर को देखना है, उनको मॉडल अलग अलग निकालने हैं, क्वालिटी चाहिए, मतलब कस्टमर को लुक चाहिए, अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ अट्रैक्शन के लिए क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी मीन्स पानी क्वालिटी नहीं उसमें अच्छी आएगी, सिर्फ डिस्प्ले अच्छा होगा, वो हो गया ठीक। दूसरा आप कह रहे हैं सस्ता और बढ़िया, मैं तो मतलब कंफ्यूज हो गया आपके क्वेश्चन में ही, बट उसमें क्या है देखो, मोटा मोटा जो आप टेंटिव कह रहे हैं कि आरओ अच्छा क्या होता है, आरओ में क्या है, जो फिल्टर्स हैं उसमें कुछ कार्बन होते हैं, कार्बन फिल्टर होते हैं इसके अंदर, इसमें अपना पॉलीप्रोपाइलीन फिल्टर होता है जिसको हम जनरली स्पन फिल्टर बोल देते हैं, ठीक है, पीपी फिल्टर होता है। आप बताएंगे सर दिखा के कैसे कौन कौन सा फिल्टर है, तो कैसे एक आरओ कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा फिल्टर क्या काम करता है, थोड़ा सा बताएं सर। ये अपना पीपी फिल्टर होता है, इसमें पहले क्या इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते हैं, पानी जब इनपुट है पानी की, पानी इसके थ्रू जाएगा, तो मेन जो मोटी मोटी मिट्टी होती है जो वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप आता है एक अपना सीटीओ, ये सीटीओ फिल्टर होता है, कार्बन, इसमें कार्बन होता है इसके अंदर, उसमें पानी के जो कुछ ओडोर है, कुछ
किसी भी टाइप की स्मेल है मीन्स वो सब इसमें रिमूव हो जाएगी। पानी कड़वा आ रहा है, क्लोरीन ज़्यादा आ गई पानी के अंदर, खाली क्लोरीन जो डालते हैं बेनिफिट के लिए डालते हैं, बट कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, तो इससे कुछ थोड़ा उसका टेस्ट सही हो जाता है। यहाँ बदबू निकल गई पानी की, टेस्ट अच्छा हो गया। क्लोरीन काम क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है या पानी का जो टीडीएस है उसको डाउन करता है? क्या काम करता है क्लोरीन? नहीं, मेन बैक्टीरिया के लिए, कीटाणु जो जर्म्स वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए होता है वो क्लोरीन वगैरह। जो सप्लाई में पानी देता है ना, गवर्नमेंट देती है, तो इसीलिए पाउडर देती है। हाँ, इसलिए डालते हैं ताकि जो है पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो वो। उसके बाद ये फिल्टर होते हैं इसके अंदर अपना इस टाइप के, जिनमें 3 फिल्टर लगे होते हैं, जिसमें एक सेडिमेंट फिल्टर होता है, 2 कार्बन फिल्टर होते हैं, प्री कार्बन प्लस पोस्ट कार्बन। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहले जो है जस्ट जैसे स्पर्म फिल्टर था हमारा, सेम उसी की तरह होता है, इसी की तरह फिल्टर होता है, बस वो सील्ड होता है, ये ओपन होता है। वो महंगा होता है, ये वाला सस्ता पड़ जाता है हमें। पब्लिक क्या है, इसको बाहर लगा लेती है, इसको मेंटेन करती रहेगी, तो अंदर वाला फिल्टर जल्दी चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, तो सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 फिल्टर सेडिमेंट लगाया अंदर हमने और 2 कार्बन लगाए, तो सेडिमेंट में फिर दोबारा से अगेन मिट्टी सन गई, और कार्बन के अंदर पानी में जो है इम्प्योरिटी जो है अच्छी हो गई, इम्प्योरिटी निकल गई उसके अंदर से, प्लस क्वालिटी अच्छी हो गई पानी की। ठीक है, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कार्बन है उसके अंदर, कार्बन पता ही है इम्प्योरिटी को दूर करता है पानी की। ठीक है, तो टेस्ट इम्प्रूव कर दिया उसने और इम्प्योरिटी ख़त्म कर दी पानी में से। ठीक है, इससे आगे कौन सा फिल्टर लगता है? इसके बाद एक आजकल और चल रहा है, पहले चलता था मिनरल कार्टेज, फिर आया एल्कलाइन कार्टेज, आजकल चल रहा है कॉपर कार्टेज। पानी में कॉपर ऐड करना है। और दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ, ये अपनी मेम्ब्रेन है, जो कि मीन्स मेम्ब्रेन आरओ तभी है जब मेम्ब्रेन है पानी के अंदर। मतलब मशीन के अंदर अगर मेम्ब्रेन है तभी वो आरओ है, अदरवाइज प्योरीफायर है वो। ठीक है, यानी कि जहाँ पे टीडीएस पहले से ही कम है तो वहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ कम है वहाँ जरूरत नहीं, वहाँ खाली प्योरीफायर ही सफिशिएंट है। लेकिन जहाँ पर टीडीएस ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी पी नहीं सकते हम, तो वहाँ पर मेम्ब्रेन लगानी पड़ती है, तो वो टीडीएस को डाउन करती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जब पानी आता है उसके बाद आता है अपना कॉपर फिल्टर। मिनरल लगा लेते हैं, एल्कलाइन लगा लेते हैं, कॉपर लगा लेते हैं, और हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है, उसके अकॉर्डिंग। आजकल कॉपर का ट्रेंड चल रहा है, लोगों को है कि कॉपर का पानी मिला। वैसे भी ये चमकदार सा कुछ नजर आता नहीं है, तो ये चमकदार भी लग रहा है। नहीं, मैं तो पहली बार जब गया था देखने के लिए आरओ, तो ये देखने में बड़ा सुंदर सा लगा, अट्रैक्टिव सा लगा। मैंने कहा ये जरूर लगा दें। नहीं, एक्चुअली बेनिफिट भी है इसका, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। कई होते हैं खाली नाम होता है कॉपर फिल्टर है वो, बट उसमें कॉपर नहीं होता, सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं वो, मीन्स फेक होता है वो। ये ओरिजिनल फिल्टर है, कॉपर बोल्ट से है। इसकी क्या कीमत होगी करीब करीब? अब पता भी चले कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कैसे पता चलेगा? 800 रुपीज़। 800 का, और डुप्लीकेट कोई 800 में बेच रहा हो तो कैसे पता चलेगा? यानी कि पता कैसे चलेगा ये, या फेथ पे ही काम करना पड़ेगा? कस्टमर को नहीं पता लगेगा। यानी हम जिससे काम करा रहे हैं उससे फेथ करना जरूरी है। हाँ, ये यानी कि अपने अगर वो बंदा ही गलत काम कर रहा है तो कस्टमर क्या करेगा इसके अंदर? कस्टमर को तो नहीं नॉलेज उस चीज़ की। ये उसकी ड्यूटी बनती है आरओ वाले की, ये जो भी लगा रहा है कि वो कस्टमर को अच्छी चीज़ दे, जैसा बता रहा है वैसी चीज़ दे उसको। ईमानदारी रखिए अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि जो विश्वास बनाया अपनी सेहत के लिए मैकेनिक पर वो बना रहे। तो ये सारे फिल्टर्स लगने के बाद एक आरओ से जो पानी जो निकलता है वो हमारा पीने लायक हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अब फिल्टर हल्के भी आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, जिसमें कि जैसे कार्बन फिल्टर है, उसके अंदर कार्बन क्वालिटी बहुत ही घटिया होगी, वो काम नहीं कर रहा। सिर्फ कस्टमर को लग रहा है हाँ कार्बन फिल्टर लग गया मेरा, या कार्बन फिल्टर उसके लिए तो खाली फिल्टर है, उसको नहीं पता क्या है ये, उसके लिए फिल्टर लग गया जी, हो गया काम। लेकिन वो क्या, पानी एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ निकल रहा है। तो जेनरिक फिल्टर्स भी तो अच्छे हो सकते हैं? समझा नहीं? जैसे एक ब्रांडेड हो गया, ब्रांड कंपनी। ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ब्रांडेड क्या है, जैसे एक्वा का कोई बना तो वो महंगा होगा, अगर उसी क्वालिटी में जेनरिक ब्रांड जेनरिक आ रहा है, जेनरिक है बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना उसकी। मैं ये तो कह रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी, जो उसमें कार्बन है वो कार्बन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि हाँ ब्रांड है तभी अच्छा है वो। तो इसका कोई मापदंड होता है, कोई इक्विपमेंट होता है इसको सब चीज़ों को मापने के लिए? नहीं, ये चीज़ जो फिल्टर करके दे रही है एक्यूरेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ये लास्ट में टीडीएस ही एक
टीडीएस तो खाली मेम्ब्रेन भी कर देगी कम। सारे फिल्टर हटा दो, सिर्फ मेम्ब्रेन लगा दो, टीडीएस तब भी कम आ जाएगा। टीडीएस का इससे कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ पानी में बदबू है, बैक्टीरिया है। और एक यूवी फिल्टर और सुनने में आता है, वो क्या है? यूवी फिल्टर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होता है, जैसे अपनी जो कंपनी है, जो भी ब्रांड है, उनका क्या है, उनका स्टैंडर्ड आइटम होता है, कस्टमाइज नहीं होता। जैसे कैंट हो गया, एक्वागार्ड, कोई भी कंपनी बना रही है, वो दिल्ली के लिए, फरीदाबाद के लिए, कहीं और के लिए अलग अलग फिल्टर नहीं, आरओ नहीं बनाती है। उनका एक ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है। आरओ है, एक्वाग्रैंड मॉडल है, लाइक, या कोई भी मॉडल है उनका, वो एक स्टैंडर्ड बनता है कंपनी से, वो हर एक जगह के लिए बनता है वो। लेकिन वही अगर आरओ हम दिल्ली में लगा देंगे तो दिल्ली में पानी कई कई जगह पे ऐसा है जो 200 आ रहा है, आरओ लगाते ही वो 20 पे आ जाएगा सीधा ही वो। तो वहाँ पर जब वो क्या होगा, 20 आ जाएगा, तो वहाँ वो आरओ काम नहीं कर पाएगा। एक्चुअल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नहीं है वो। तो वहाँ पे उन्होंने चलाया यूवी। यूवी के लिए एक सुना होगा, पहले बीच में आया था टीडीएस कंट्रोलर फीचर आया था, काफ़ी ऐड आती है कंपनी की तरफ से, टीडीएस कंट्रोलर। उसमें क्या करते हैं, वो रॉ वाटर को टीडीएस कंट्रोलर के थ्रू मिक्स करते हैं। अच्छा। लेकिन डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि रॉ वाटर है, उसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल नहीं है प्रोसेस। तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए उनको यूवी लगाना पड़ा। फिर उस पानी को जो मिक्स करते हैं, पानी यूवी के थ्रू पास करते हैं उसको, ताकि कीटाणु मर जाएं। हाँ। और टीडीएस उतना ही बरकरार है जितना, टीडीएस उसमें कम नहीं होगा। हाँ। टीडीएस बिल्कुल कम नहीं होगा, बढ़ाने के लिए सिर्फ टीडीएस, सिर्फ हाँ बैक्टीरिया, क्योंकि 10 ड्रॉप वहाँ से आई आरओ की जो कि 20 टीडीएस दे रही है, 1 ड्रॉप यहाँ से हमने मिला दी जो कि 200 टीडीएस का है। बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे और कोई तरीका नहीं है। यूवी थ्रू उसको पास करते हैं, यूवी से बैक्टीरिया जो है डेड हो जाता है। तो हाँ, हम टीडीएस को मेंटेन करने के लिए कि कम ज़्यादा कर लो तो हार्मफुल नहीं है वो बॉडी के, वो बैक्टीरिया तो डेड हो गया। लेकिन और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको कैसे करें कम टीडीएस बॉडी के लिए, वैसे ही रेंज। हाँ, वो अब सवाल उठ जाता है कि कितना टीडीएस पीने लायक होता है। मिनिमम टू मिनिमम जो है 50 टीडीएस से नीचे पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 50। हालांकि जो नॉर्मल है 100 टीडीएस कम से कम पानी पीना चाहिए आदमी को, वो ज़रूरी है बॉडी के लिए। और उससे ऊपर 200 तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 तक पानी अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं। WHO तो हमारी कहती है कि 300-400 तक पानी पीना चाहिए बॉडी के लिए, अच्छा है वो। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को आदत हो गई कि नहीं, वो हैबिट हो गई, जब 100 लीटर पानी पियेंगे तो 400 पी ही नहीं पाते वो, 150 आते हैं ना, घबराने लग जाते हैं कि आरओ खराब हो गया। कुछ क्या है, कहीं कहीं केमिकल है पानी में, तो टीडीएस ज़्यादा आ रहा है 200, लेकिन केमिकल के कारण वो नुकसान करता है। अगर वो केमिकल ना होते तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 क्या 300 टीडीएस में, बार बार कह रहा हूँ, टीडीएस ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर वो उसमें हार्मफुल चीज़ नहीं है तो। अपना तो 400 क्या टीडीएस 500 भी हो। अपने तो फरीदाबाद में नाले का ही पानी आ जाता है, कीचड़ का पानी आ जाता है, सीवर का पानी आ जाता है, तो टीडीएस क्या आरओ क्या करेगा बेचारा, 3 दिन में खराब हो जाएगा आरओ तो अब आप हमारे जो दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आरओ के रिगार्डिंग, कि जब आरओ लगवाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए यही है कि एक अच्छी जगह से लगवाएं, एक रेप्यूटेड हो, ताकि जो आपको क्वालिटी दे, अच्छी क्वालिटी दे। आप जो लगवाना चाह रहे हैं आपको वो क्वालिटी मिले, आप पैसा भी लगा रहे हैं और आपको क्वालिटी भी नहीं मिल रही, तो बस अच्छी जगह से लगाएंगे तो वही ज़रूरी है। और आप कस्टमर तो जनरली कुछ नहीं कर सकता, और इससे ज़्यादा अपनी तरफ से अच्छी क्वालिटी ला सकता है कस्टमर। तो ड्यूटी उसकी बनती है जो आरओ दे रहा है कि वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे। अब आरओ को लगवा तो लिया, उसके बाद जो प्रोसेस आता है मेंटेनेंस का, उसको मेंटेन रखने के लिए कि उसका खर्चा कम से कम आए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए तो टाइम टू टाइम उसको सर्विस करानी चाहिए, क्योंकि अगर सर्विस टाइम पे होएगी तो क्वालिटी भी उसकी मेंटेन रहेगी, प्लस खर्चा उसका ज़्यादा नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं, आरओ लगवा लिए 2 साल तक कुछ नहीं उसमें करते, वो सब चीज़ें इकट्ठी, क्योंकि लिंक हैं सब चीज़ें, वो सब एक के बाद एक सारे इकट्ठे ब्लॉक हो जाते हैं और खर्चा एकदम से इकट्ठा हो जाता है। और कस्टमर कहता है जी सारा मेरा ये तो इतना बड़ा खर्चा हो गया भाई। तो मेरे ख्याल से जैसे कमल जी ने बताया कि सबसे पहले तो ये हर 3 महीने में, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में ये सबसे बाहर वाला फिल्टर चेंज कर देना चाहिए। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, किस एरिया में कितनी इम्प्योरिटी आ रही है।
जहाँ ज़्यादा मिट्टी आ रही है वहाँ उसके उतना फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा उसको। कई कई जगह तो 6 महीने में चेंज नहीं करना पड़ता और कहीं कहीं महीने में चेंज करना पड़ जाता है। तो उसी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या कंडीशन क्या है पानी की। और जो गरीब आदमी है बेचारा बाहर से भी नहीं खरीद सकता 40-50 रुपए की बोतल, और घर में आरओ लगाना उसके लिए महंगा वाला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बंदे क्या करें कि प्योरिटी भी मिले और उनका खर्चा भी ज़्यादा ना हो। नहीं, उनके लिए देखो हम हर तरह का आदमी है, पानी सबको स्वस्थ चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी चाहिए, तो उनके लिए क्या सलाह दोगे? देखो, हम तो अपने बिहार पे सलाह तो क्या देने, लेकिन अपने बिहार पे इतना कर देते हैं कि कहीं कुछ ऐसा कुछ होता है हमारे नॉलेज में कि हाँ यार थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, तो वहाँ हम बिल्कुल ही मार्जिन नील करके उसको आरो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक। अपने बिहार पे तो यही कर सकते हैं हम। अब ऐसा भी कोई कोई कर पाता है। तो आपने समझ लिया आरओ किस तरह से काम करता है। आरओ हमें महंगा भी पड़ता है। हम सब कुछ देने के बावजूद हम पानी खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, हर कुछ भी खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं। टैक्स हम इसलिए देते हैं कि भाई हमारा देश की सुरक्षा में भी लगे, हमारी मेडिकल सुविधाएं भी मिले। जब अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि गंदे पानी से 90% बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर कर नहीं गए कि हम तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी प्रोवाइड कराएंगे। पानी प्रोवाइड कराएंगे इसका तो उन्होंने कह दिया था कि भी हमने पूरे हरियाणा में हर घर घर में पानी पहुंचा दिया है, और कितना साफ पानी पहुंचाया है इस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। तो अगली बार हम सरकार के जो एमएलए या मंत्री हैं या जो भी कार्यरत हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि वो हम तक एक पीने लायक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कौन सी बाधाएं हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल पर तो खर्चे हो रहे हैं, हर कोई हॉस्पिटल बना रहा है, प्रॉफिटेबल लग रहा है, इसलिए फरीदाबाद में हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खुले जा रहे हैं। लेकिन एक स्वच्छ खाना, बिना मिलावट वाला खाना, बिना मिलावट का पानी, स्वच्छ पानी एक नागरिक को मिल सके, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखते हैं हमारी रिपोर्टिंग्स का क्या फ़र्क पड़ता है, साफ पानी होता है या हम साफ होते हैं। देखो, इसमें जो तो कुछ कहना चाहते हैं कमल जी? इसमें जो है ना जनता की जिम्मेवारी बनती है कि वो भी कुछ थोड़ा सा ध्यान रखे। बहुत लोग जो है गंद मिलाते हैं पानी के अंदर, जो सप्लाई का पानी कहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, या तो उसमें वो नहीं होना चाहिए। हर बंदा अगर अपनी ड्यूटी करेगा तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए जो कोई नहीं समझता। हमारी उम्मीद है नागरिक भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और नेता भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे। अगले एपिसोड को हम फाइनल एपिसोड समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार हमारे लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रोवाइड कराए। नमस्कार, मैं ओम आनंद। कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतनी जानकारी दी, और अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।